बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार कामयाबी हासिल करके T20 सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है, मगर इस दौरान फखर जमान का एक तारीखी चक्का सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जबकि पहले T20 मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कामयाबी की असल वजह क्या है, आज के ज़ेर नज़र वीडियो में आप भाइयों को बताएंगे। मगर मजीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप भाई इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय के इज़हार ज़रूर करें। दोस्तों, गुज़िश्ता कल पहले T20 मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 232 रन बनाए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बात करें तो मोहम्मद रिजवान ने 41 गेंदों का सामना करते हुए 63, बाबर आजम ने 49 गेंदों का सामना करते हुए 85 रन बनाए। जबकि दीगर बल्लेबाजों में शोएब मकसूद 19, मोहम्मद हफीज 24, जबकि फखर जमान ने इंतहाई जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 8 गेंदों पर 26 रन बनाए। इस दौरान फखर जमान ने 3 छक्के जबकि 1 चौका भी लगाया। फखर जमान की स्ट्राइक रेट को देखा जाए तो वो 325.00 रहा। ताहम इस दौरान जो फखर जमान ने 3 छक्कों में 1 छक्का लगाया वो यकीनी तौर पर बहुत ही आला किस्म का छक्का था, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। क्योंकि फखर जमान ने जो ये छक्का लगाया, यकीनी तौर पर इस छक्के ने गौरों को भी हैरान किया, जबकि बॉलर भी देखता रह गया कि आखिर फखर जमान ने ये छक्का लगाया तो किस तरह लगाया। जवाब में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को देखा जाए तो वो 201 रन तक महदूद रही और यूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 31 रन से कामयाबी हासिल की। ताहम पहले T20 मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत की असल वजह को देखा जाए तो यकीनी तौर पर जज्बा था। क्योंकि पहले T20 मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस जज्बे के साथ मैदान में उतरी थी, यकीनी तौर पर वो काबिल जीत थी। क्योंकि पहले T20 मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फील्डिंग बहुत ही आला थी, बॉलिंग भी बहुत आला थी, जबकि जज्बा काबिल जीत था। और यकीनी तौर पर असल वजह यही हो सकती है कि कितने मुश्किल कैचेस पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पकड़े और अपने चाहने वालों के दिल जीते। आप भाई मुझे बेहतर तौर पर बता सकते हो कि पहले T20 मैच में जीत की असल वजह क्या थी। इस हवाले से कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स का मुंतज़र रहेगा।